क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। अम्मा, कैसी है आपकी तबीयत? अरे बेटा, उम्र के साथ ना बीपी का घटना बढ़ना आम बात है। अरे आप आ गए। ये बैडमिंटन रैकेट? ये हम अपनी अन्नू के लिए लाए। कैसी चल रही है उसकी बैडमिंटन प्रैक्टिस? कैसी प्रैक्टिस? अक्सर बंक मारती रहती है, बस पेंटिंग ही करती रहती है। अरे तो क्या बुराई है उसमें? पेंटिंग उसका शौक है। और अम्मा, उसको बैडमिंटन प्लेयर बनाना हमारा सपना है। अरे पापा, आप आ गए? बेटा, हम तो आ गए, लेकिन तुम्हारी माँ क्या कह रही? तुम बैडमिंटन प्रैक्टिस से बंक मार रही हो? पापा, वो हमारे कॉलेज में ना पेंटिंग कंपटीशन था, तो हम उसी में कंसंट्रेट कर रहे थे। अन्नू, हमने तुमसे कितनी बार कहा कि ये पेंटिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें बैडमिंटन प्लेयर बनना है। पापा, आप वो सब छोड़िए, हमारा मेडल देखिए। पापा, हम कंपटीशन जीत गए, हमें फर्स्ट प्राइज मिला। अरे वाह मेरी गुड़िया, दिखा तेरा मेडल। पापा, आप खुश नहीं हुए? अन्नू, अगर ये मेडल तुम्हें बैडमिंटन में मिला होता ना, तो आज हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होता। कुमार, बेटी का हौसला बढ़ाने की जगह तू ताने दे रहा है उसे। अम्मा, आप इस मामले में कुछ मत बोलिए। अनु, तुम्हारा भाई आदित्य स्टेट लेवल क्रिकेट में एंट्री कर चुका है और तुम ये मामूली सा मेडल लेकर खुश हो रही हो। हाय पापा। हाँ मेरे विराट कोहली, कैसी चल रही है तुम्हारी क्रिकेट प्रैक्टिस? सुपर्ब। देखना, जल्दी आपका बेटा आईपीएल में खेलेगा। सीखो अपने भाई से कुछ। कल से तुम अपनी ये पेंटिंग पर फुल स्टॉप लगाओ और अपना पूरा ध्यान बैडमिंटन प्रैक्टिस पर दोगी। क्या प्रैक्टिस करे पापा? हमारे कोच को ना खुद कोचिंग की जरूरत है। अनु, अपनी गलतियों को दूसरों पर डालने की बचपन से आदत है तुम्हारी। पूरा दिन प्रैक्टिस छोड़कर ये फालतू की पेंटिंग पर ध्यान देती है। क्या कर रहा है? अन्नू मेरी फोटो बना रही थी। अम्मा, आज आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगी। हम तुम्हारे कोच से मिलकर आ रहे हैं। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है, अपनी गलती दूसरों पर डालना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। और ये किस स्टूडेंट की तस्वीर बनाई है? बे गधे, ये मेरी फोटो है। आदित्य, तुम शांत रहोगे। आप कब तक हमें शांत कराते रहेंगे? अपनी बेटी को भी तो समझाइए, जिसने आपके सपने को मजाक बनाकर रख दिया है। इसी सब में अपना समय बर्बाद करती रहती है। मम्मी, आपने हमारा स्केच क्यों फाड़ा?
देखा आपने, एक तो गलती करती है, ऊपर से जबान भी लड़ाती है लड़की। देखा देखा आपने, गुस्सा तो इसके नाक पे रहता है। हमें पता है अन्नू को कौन सुधार सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको हमारी याद नहीं आई, आपको बैडमिंटन कोच की याद आई है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है शेखर। तुम्हें पता है संजना, शेखर कॉलेज में हमारा जूनियर था। हम दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने हमें बैंक मैनेजर बना दिया। हाँ, लेकिन शेखर ने अपना सपना पूरा किया। शेखर नेशनल लेवल बैडमिंटन खेल चुका है। तो शेखर, अब हमारी बेटी को बैडमिंटन स्टार बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुमार भाई साहब, ये सब तो ठीक है, लेकिन इतनी देर से अपने स्टूडेंट के बारे में सुन रहे हैं। हमारी स्टूडेंट है कहाँ? एक बार मिलवाइए तो सही। अरे बातों बातों में तो भूल ही गए। अन्नू, अन्नू बेटा, बेटा इधर आओ। अन्नू बेटा, ये है मिस्टर शेखर, हमारे दोस्त और तुम्हारे नए बैडमिंटन कोच। हेलो अनु, हम तुम्हारे कोच जरूर हैं, लेकिन तुम हमें अपना कोच नहीं, अपना दोस्त समझो। तो कोच साहब, ट्रेनिंग कब से शुरू कर रहे हो? कुमार भाई साहब, नेक काम में देरी किस चीज की? कल ही मिलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। ये सही रहेगा। ठीक है नानू? कम ऑन अनु, व्हाट आर यू डूइंग? थोड़ा तो कॉन्सेंट्रेट करो यार अनु। अभी कंसंट्रेट करती हूँ। चलो यार अनु, अब ठीक से खेलना। ओह कम ऑन यार अनु। मम्मी, अम्मा, ड्रामेबाजी ना बंद करो, ठीक है? सब पता है, सब ड्रामेबाजी। मम्मी कुछ नहीं है, बस ड्रामेबाजी कर रही है, नाटक है ये सब। नहीं मम्मी, हम सच कह रहे हैं। मेरे पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। क्या है? कुछ नहीं। आदित्य, आदित्य, पेंटिंग हो मेरी। आदित्य, 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 देखो। आदित्य, 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 नहीं रुका। आदित्य रुको। आदित्य, क्या? आदित्य, मैंने तुम्हारी जान ले लूंगी। हमारी पेंटिंग तो। एक सेकंड, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी थी ना? क्या हुआ? ठीक हो गई चोट? तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। माँ, चोट का झूठा नाटक कर कर ये घर में बैठी है, और ये फालतू की पेंटिंग बना रही थी। जब मैंने ये पेंटिंग ली ना, तो मेरे पीछे पीटी उषा बनकर भागी। इस लड़की ने ना नाक में दम करके रख दिया है। और झूठ बोलना भी कहां से सीख कर आई है तू? आदि को देख ले, हर चीज में आगे तुमसे। गेम्स हो, स्टडीज हो, फिर भी मेहनत करता है वो। और तुम हो बस हमारी उम्मीदों को तोड़ने के लिए बैठी है। झूठी कही की।
लग गई ना चोट? पड़ गई आप दोनों के कलेजे को ठंडक? पागल हो गई ये लड़की। अम्मा, हमें कोई प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं है बेटा, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी तो तू जान है। झूठ मत बोलिए अम्मा। अगर ये लोग हमसे प्यार करते तो हमारी फीलिंग्स को, हमारे पैशन को समझते। हम एक फेमस पेंटर बनना चाहते हैं, पर ये लोग हमें साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा बनाना चाहते हैं। अम्मा, एक आप ही हैं जो हमें समझती हैं, पर पापा के सामने आपकी जुबान भी बंद हो जाती है। आप इतना क्यों डरती हो? डरती नहीं हूँ बेटा, लेकिन जहाँ अपनी बात की अहमियत ना हो ना, वहाँ चुप रहना ही बेहतर होता है। चल अब तू सो जा। हाँ, मेरी एक बात मानना, सुनना सबकी, लेकिन करना वही जो तेरा दिल कहे। चल अब सो जा। चल, कहानी सुनाती हूँ मैं तुझे। हाँ, बहुत मजा है। और वो स्लिप कैसे हुई थी देखी तूने? वो तो गिरने ही वाली थी। सच में यार, गिरते तो मजा आ जाता बहुत। हाँ अंदू, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो गुड, वेरी गुड शिल्पी। अरे अनु, ध्यान दो, शटल पर ध्यान दो। अनु, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रही हो? कंसंट्रेट करो। हाँ, और ये रैकेट कैसे पकड़ा है तुमने? रैकेट को ऐसे पकड़ा जाता है। ऐसे, समझी? उसके बाद शटर पर तब तक अपनी पैनी नजर रखो जब तक रैकेट से शॉट ना निकल जाए, समझी? और ये जो तुम्हारी टांगे हैं ना, इनकी मूवमेंट फास्ट करो। स्टार्ट। ध्यान दो उसके ऊपर अच्छे से। हाँ शाबाश, ऐसे ही। वेरी गुड शिल्पी, वेरी गुड। अनु, आर यू क्रेजी? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, इस पूरे बैडमिंटन कोर्स में सिर्फ तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी आत्मा नहीं है। सर, हम कोशिश तो कर रहे थे ना। मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए अनु, रिजल्ट चाहिए। शिल्पी, तुम्हारी आज की प्रैक्टिस हो चुकी है, यू मे गो नाउ। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हम ये काम करते हैं, कल से 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ओके सर, पर एक्स्ट्रा क्लास कल से। अभी हम घर जा रहे हैं। शेखर पे हमें डाउट हो रहा है। कोई हमें ऐसे कैसे टच कर सकता है? हमें कुछ तो करना होगा। क्या करें? मम्मी पापा तो हमसे ज्यादा शेखर पर भरोसा करते हैं। क्या वो लोग हमारी बात मानेंगे? अनु, तुम्हारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? कि जो तुम्हारी ये कमर है ना, ये से बेंड है, और जब तक ये स्ट्रेट नहीं रहेगी तब तक तुम अच्छे से खेल नहीं पाओगे। छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अनु, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
हम तुम्हें इतने दिन से अवॉइड कर रहे हैं तो तुम्हारी हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। अनु, तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर है। अगर तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है तो तुम सीधा बोल सकती हो, लेकिन बिना वजह के किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकती है। आज हमारा है लास्ट दिन था। तुम हमारे पापा को खुद बोलोगे कि तुम हमें ट्रेनिंग नहीं दे सकते, वरना तुम्हारी इज्जत का जनाजा हम सबके सामने निकालेंगे। सर, अगर घर जाके की शिकायत कर दी तो? उसकी चिंता मत करो रघु, उसका बाप उससे ज्यादा हम पर भरोसा करता है। लेकिन सर, रिस्क नहीं ले सकते ना। काम करो सर। अन्नू के दिमाग में सवाल से ज्यादा संभावनाएं थी। क्या वो शेखर के हरकतों के बारे में अपने माता पिता को बताती, और अगर बताती भी तो क्या उसके माता पिता उसकी बातों पर यकीन करेंगे, या फिर उनके जिगरी दोस्त शेखर की बातों पर, जो आस्तीन का सांप बनकर अपने दोस्त की बेटी की इज्जत को डसना चाहता था। आखिर अन्नू क्या फैसला लेगी? क्या इस सच्चाई को वो दुनिया के सामने लेकर आएगी, या फिर शेखर की हरकतों को चुपचाप वो सहती रहेगी? आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। क्या? अन्नू हाथ से निकलती जा रही है, झूठ बोलना सीख गई है, बराबर बहस करती है। पापा आप आ गए? मैं कहने में भी शर्म आ रही है कि कैसे बताएं आपको। शेखर, साफ साफ बताओ बात क्या है, क्या किया अनु? देखिए, हम आप सभी के सामने कह नहीं पाएंगे। हम इतना कहना चाहते हैं कि आप अनु के मोबाइल की गैलरी चेक कर लीजिए, सब पता चल जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ऐसा क्या है हमारी फोन गैलरी में? अनु, अपना फोन दिखाओ। पर पापा, अपना फोन दिखाओ। पापा क्या है हमारी फोन गैलरी में? तुम ऐसे वीडियोस देखती हो? कैसे वीडियोस? संजना, तुम सही कहती थी, हमारी बेटी हमारे हाथ से निकलती जा रही। आप लोग किस वीडियो की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता ये वीडियोस मेरे मोबाइल में कैसे आए। मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ बोलने की भी लिमिट होती है अनु। भाई साहब, आज जब कोर्ट में मैंने इसे वीडियो देखते पकड़ा तो मैंने इसे वार्निंग दी कि मैं ये सब कुछ आपको बता दूंगा। तब इसने सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। आज सभी स्टूडेंट्स के सामने मेरी शर्म से। पापा यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कुमार, तू उसे मार क्यों रहा है? अरे जवान लड़की पे हाथ उठाना गलत है। दुख तो इसी बात का है अम्मा कि बचपन से इस पे हाथ क्यों नहीं उठाया। अपना बैग दिखा, अपना बैग दिखाओ। मेरे बैग में पापा कुछ नहीं है उसमें।
मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। मुझे तो इसे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। काश हमने तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता। पापा आप तो यकीन करिए, पापा हम सच कह रहे हैं, आदमी झूठ बोल रहा है। पापा आपको पता है इसने हमारे साथ बदतमीजी की। पापा मम्मी इसको कमरे में बंद कर दो, वरना हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सही कह रहे तू। चल उठ जल्दी उठ। छोड़िए से तेरा घर से निकलना बंद। दादी मुझे कुछ नहीं किया। अपनी बच्ची पे तो विश्वास कर। चल कहाँ जा रही हो? कॉलेज। कॉलेज जा रही हो या बॉयफ्रेंड से मिलने? शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया करो। एग्जाम सर पर है हमारे। अनु, अपने कमरे में जाओ। पर पापा। बहस करने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में जाओ। अम्मा आपको पता है ये लोग हमें कैद कर पिंजरे में बंद करना चाहते हैं। अम्मा हम सच कह रहे हैं। आपको तो हम पर विश्वास है ना, या आप भी उन लोगों की तरह सोचती हैं? अम्मा बोलिए ना। अम्मा उठिए, आज हम आपकी पेंटिंग बनाएंगे। अम्मा चलिए उठिए। अम्मा 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 क्या हुआ आपको? अम्मा 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 अगर अन्नू को कोई समझता था तो वो थी उसकी दादी नंदिनी देवी। लेकिन उनकी मौत के बाद अन्नू अकेली हो गई थी, टूटकर बिखर गई थी। और जब अन्नू को अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसके पास उसका कोई अपना नहीं था। उसके पास थी सिर्फ उसकी तन्हाई और पेंटिंग। अक्सर यही कहते हैं कि जब पेंटर्स पेंटिंग करते हैं तो वो अपनी ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन अन्नू एक ऐसी दुनिया में चली गई थी जहां से वो कभी वापस आ ही नहीं पाई। मेरी एक बात मानना, सुनना सबकी, लेकिन करना वही जो तेरा दिल कहे। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है ना? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? हाँ, पापा ने कितनी बार कहा है कि ये पेंटिंग बंद करो, वो कि ये मुर्दों की पेंटिंग बना रही हो। हमारी अम्मा को मुर्दा क्यों बोला? मम्मी क्या हुआ तुझे बेटा? तुम पागल हो गई है? हमारी अम्मा को मुर्दा क्यों बोला? वो कहीं नहीं गई है, वो हमारे साथ है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अन्नू का हम क्या करें? मैंने तो आपसे कहा ही था, इसे मेंटल हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आदित्य, मजाक की बात नहीं है।
भाई साहब, मुझे लगता है कि अनु को कोई सीरियस प्रॉब्लम है। अरे अनु, अनु तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। अनु छोड़ो। पागल हो गई हो क्या? अनु चलो। नहीं। अनु बेटा, अनु, अनु बेटा दरवाजा खोल। अनु बेटा दरवाजा खोल। बेटा अपने पापा से बात नहीं करेगी क्या? अनु बेटा दरवाजा खोल। अनु बेटा हम कल से यहां पर हैं। पापा क्यों इस पागल के चक्कर में मेरी नींद खराब कर रहे हो? सो गई होगी वो, मैं भी जा रहा हूँ सोने। अन्नू की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ना कुछ बोलती है, ना किसी से बात करती है। पूरा दिन उसी कमरे में पेंटिंग बनाती रहती है। हम उसे इस हाल में नहीं देख सकते। देखिए, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, उसे अकल आ जाएगी। हमें लगता है उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर ये पागलपंती वाली बात बाहर गई तो अनु की शादी नहीं होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आदि, रेडी हुआ कि नहीं? जल्दी चल, लेट हो चुके हैं हम। माँ आप क्यों टेंशन ले रही हो? हमारे वजह से बुआ की शादी रुकने थोड़ी वाली है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ अनु को भी साथ लेके चले क्या? माँ क्यों शादी में बैंड बजाना चाहती हो? पता है ना वो पागल है, वहां पे भी बकेड़ा खड़ा कर देगी। सही कह रहा है, पता नहीं इस लड़की के पागलपन से कब पीछा छूटेगा। अच्छा चल। हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। मुझे तो इसे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। काश हमने तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता। उसे कहा था उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। तुम पागल हो गई है? तुम पागल हो गई है? तुम पागल हो गई है? माँ ये तो गन की आवाज है ना? हाँ, चल। मम्मा ये मिरर बुलेट से टूटी है मम्मा। आदित्य देख पापा की गन कहाँ है? हाँ पापा की गन यहाँ है। अनु तू पागल हो गई है, तुझे गन कैसे मिली? देख अनु, गोली चल जाएगी, गन नीचे कर। अनु मैं कह रहा हूँ गन नीचे कर, गोली लग जाएगी। अनु मेरी बात सुन।
सर पॉइंट ब्लैंक से मारा गया और दोनों मर चुके हैं। पूरे घर को अच्छे से स्कैन करो। तो शर्मा, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ओके सर। तुमने सुनी थी ना गोली की आवाज? जी हाँ सर, जैसे ही आवाज सुना मैंने, मुझे कुछ गड़बड़ लगा, तभी मैंने फोन कर दिया। और कौन कौन रहता है यहाँ पर? कुमार भाई साहब कानपुर में किसी बैंक में काम करते हैं। पत्नी और बेटे के अलावा अन्नू भी साथ रहती है। कौन? अन्नू कुमार भाई साहब की बेटी। हेलो, मैं अभी पहुंचता हूँ जी। शाबाश। कुमार भाई साहब? हाँ जी भाई साहब। क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब आप पहुंचिए, बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। जी 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 जी, अभी पहुंच रहा हूँ, अभी। प्रैक्टिस जारी रखो। वैशाली, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, कोई भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। जी सर। सर, जी सर। ए लड़की, गन नीचे रख। शर्मा। वैशाली, तुम्हारा नाम अनु है ना? देखो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। ये गन मुझे दे दो, हम साथ में घूमने जाएंगे। बस ये गन मुझे दे दो। सब ठीक है, सब ठीक। गुड जॉब वैशाली। तुम इससे पूछताछ करो, लेकिन आराम से। तुम्हारे भाई और माँ को किसने मारा? मैंने। पर क्यों? कोई नाराजगी थी उनसे? बस मन किया तो मार दिया। कोई तो वजह होगी। ऐसे ही मार दिया, हर चीज की वजह नहीं होती। पंछी उड़ जाएगा। वैशाली, जिनकी बात सुनने वाला अपना कोई नहीं होता, वो अक्सर पेंटिंग के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि अनु अकेला फील कर रही है। उसके साथ कुछ तो ऐसा बुरा हुआ है। संजना, क्या हो गया तुम दोनों को? भाई साहब, कुमार भाई साहब अपने आप को संभाल। हमारा आदित्य अब नहीं उठेगा भाई साहब। ऐसा नहीं हो सकता शेखर। ये हमारा सपना पूरा किए बिना नहीं जा सकता शेखर। इसे उठना ही होगा शेखर। सब तुझे पागल बोलते थे, लेकिन हमने कभी नहीं समझा, क्योंकि हमें भरोसा था कि तू एक दिन सुधर जाएगी और हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू पागल ही नहीं, खूनी भी है। इसने हमारा बीवी बच्चे को मार दिया। देखिए, शांत हो जाइए आप। बहुत डरी हुई है वो अभी। आपकी तारीफ? हम कुमार भाई साहब के कॉलेज में जूनियर थे और
अनु के बैडमिंटन कोच भी। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी स्टूडेंट एक मर्डरर भी हो सकती है। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। भाई आइए भाई साहब, चलिए। आप उनके फादर हैं? नहीं, आप यहीं रुके, आइए। चलिए। आपकी बेटी ने आपकी वाइफ और बेटे का कत्ल किया, ये उसने खुद कन्फेस किया है। क्यों परेशान है वो, मुझे बता सकते हैं? उसे पूरी दुनिया से प्रॉब्लम थी। मतलब उसका सोचना सही है। आप अपनी बेटी से ज्यादा अपने दोस्त का भरोसा करते हैं। मिस्टर कुमार, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, शायद आपने भी सुनी होगी। क्या मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ। गांव में एक बच्चा था जो गांव वालों को बार बार चिल्लाकर ये कहकर बुलाता था कि शेर आया मुझे बचाओ। और जब गांव वाले वहां पर पहुंचते थे तो वहां पर कोई शेर नहीं होता था। लेकिन एक दिन जब सच में शेर आया तो गांव में से कोई भी उस बच्चे को बचाने नहीं आया और वो शेर उस बच्चे को खा गया। कहीं इस कहानी में वो बच्चा अनु बेटी तो नहीं? खैर, उस शेर को तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन आपको अपनी बेटी की बात एक बार सुन लेनी चाहिए थी। आपने एक बार उसके बॉयफ्रेंड का जिक्र किया था, लेकिन आपका कहना था कि आप उसका नाम तक नहीं जानते हैं। लेकिन जिस नंबर से उसने कॉल किया था वो नंबर तो आपको पता होना चाहिए ना? मिल सकता है? हाँ, वो शायद अनु के फोन में हो। राइट। मुझे लगता है कि अनु किसी बड़ी प्रॉब्लम में थी। उसने अपनी प्रॉब्लम अपने घर में बतानी चाहिए, लेकिन किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। इस कहानी में दो विलेन हो सकते हैं बेचारी। पहला उसका कोच शेखर, जिसकी शिकायत उसने खुद अपने घर पे की। और दूसरा सर? उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता। सर, उसका मोबाइल ऑन हुआ था, हमने लोकेशन ट्रेस कर ली है। तूने अपनी गर्लफ्रेंड अनु के साथ मिलकर उसकी माँ और भाई को मारा ना? गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं सर। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी? तो फिर तूने उसे फोन क्यों किया था? हमारी हम सच सच बताते सर। बोल। हम शेखर सर के लिए काम करते हैं सर। शेखर सर की नजर अनु पर गलत थी सर। हमने कई बार देखा है सर। उन्होंने ही फोन करने के लिए कहा था सर। इसके लिए हमें पैसे भी दिए थे सर। बाकी सर, हम किसी को मारे नहीं सर। हमें जान दीजिए सर, हमने कोई गलती नहीं की है सर। सब शेखर सर ने करवाया है। जी सर। उठाओ शेखर को। देखिए, आप हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। हम एक रिस्पेक्टेड इंसान है और इस शहर के जाने माने बैडमिंटन के कोच भी। अगर आपका रवैया हमारे साथ ऐसा रहा तो हम आपको कोर्ट तक भेजेंगे। किसकी कोर्ट में? तेरी या हमारी? चल, कोर्ट चलने से पहले थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं। तूने गुरु और शिष्य के रिश्ते को बदनाम करके रख दिया। अनु के हाथ में सिर्फ पिस्तौल थी, लेकिन उसने ट्रिगर सिर्फ तेरी वजह से दबाया। इसलिए उन दोनों मौतों का जिम्मेदार अनु नहीं, तू है। और बेटा, अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि हमारी कोर्ट में माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। क्या?
हमारी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, पर हमने उस पर यकीन नहीं किया। उसके असली गुनहगार हम हैं सर, अरेस्ट कीजिए हमें। संजना और आदित्य की मौत के जिम्मेदार अनु नहीं, हम हैं सर। संभालिए अपने आप को। काश ये बात आपको पहले पता चल गई होती तो आज आपका परिवार आपके साथ होता। पंछी उड़ जाएगा, पंछी उड़ जाएगा, पंछी उड़ जाएगा, पंछी उड़ जाएगा, पंछी उड़ जाएगा। पापा आप नहीं, पापा मैं बैडमिंटन नहीं खेलूंगी अब। नहीं खेलना मुझे बैडमिंटन। तुम्हारे सपने का खून करके हम अपना सपना पूरा करना चाहते थे। माफ कर दो अपने पापा को, माफ कर। पापा हम एक शर्त पे माफ करेंगे। कौन सी? आपको हमसे पेंटिंग बनवानी होगी। बोलिए। बनवाएंगे। अनु के प्रति लापरवाही ने कुमार से उसका हंसता खेलता परिवार छीन लिया। कहते हैं दुनिया भरोसे पर चलती है, लेकिन क्या हम अपनी आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहती कि लोगों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन सोच समझकर। शेखर ने अपने दोस्त के पीठ पर छुरा भौंका और इस छुरे की धार ने कुमार के परिवार को पतवार की तरह काट कर रख दिया। काश कुमार ने अपनी बेटी पर भरोसा किया होता। काश अनु की फैमिली ने उसकी इच्छाओं को महसूस किया होता। काश शेखर कुमार की जिंदगी में नहीं आया होता। हम काश को मौका ही क्यों देते हैं? हम पहले से अपने और अपने परिवार वालों के लिए सतर्क क्यों नहीं रहते? इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नई कहानी के साथ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।